स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव ये जो मैं करवाने वाली हूँ ये आपको हमारी ये बुक हिंदी शब्दावली की इसमें से ही मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। अगर आप ये बुक चाहते हैं तो ये बुक आपको मिल सकती है, तो इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करके आप अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं या हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी को डाउनलोड करके यहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर जाकर भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप दिए हुए जो लिंक हैं, हमने जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं वहाँ से ही ऑर्डर करेंगे तो सही बुक आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेट। ठीक है, तो हमारा सेट पहला सेट है हमारा यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो तत्सम और तद्भव में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ तत्सम शब्द का मतलब है मूल भाषा। ठीक है, मूल भाषा में प्रयोग होने वाला जो शब्द है, तो मूल भाषा हमारी यहाँ पे कौन सी है इन शब्दों की? संस्कृत। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं जो तत्सम में हम पढ़ने वाले हैं। और तद्भव में हम हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी भाषा में ही उनका तद्भव बना रहे हैं तो हम हिंदी में तद्भव शब्द का मतलब रहेगा। तो चलिए पहला शब्द है हमारा सूचिका। सूचिका का तद्भव यानी हिंदी शब्द है सुई। तो हम संस्कृत में इसे सूचिका कहते थे और हमने धीरे धीरे इसे बदल कर क्या कर दिया? सुई कर दिया। हमारा अगला शब्द है धृष्ट। धृष्ट संस्कृत में धृष्ट कहते हैं, इसको हमने हिंदी में यानी तद्भव में हमने ढीठ। ढीठ मतलब जो एकदम से किसी की बात का उस पर कोई असर ना पड़ता हो, दुष्ट भी कह सकते हैं हम, ढीठ हो जाए, धृष्ट बिल्कुल। आगे शब्द है धैर्य। धैर्य संस्कृत में हम कहते थे, इसका तद्भव हो जाएगा धीरज। ठीक है, धीरज इसका तद्भव हो गया यानी धीरज रखना। आगे शब्द है हमारा धूम। संस्कृत में हम धूम कहते थे, इसे हमने हिंदी में बदल कर परिवर्तित करके धुआं कर दिया। ठीक है, तो यह शब्द हमारा क्या हो गया? धुआं। अगला है, आगे आता है हमारा श्यामल। श्यामल हम संस्कृत में कहते थे इस शब्द को, जिसको हमने बदल कर तद्भव में सावला कर दिया। ठीक है, शब्द क्या हो गया? सावला। आगे शब्द है सियाल। सियाल शब्द हम कहते थे संस्कृत में, लेकिन इसको हमने हिंदी में यानी तद्भव में क्या कर दिया? साला। साला मतलब वही जो कहते हैं ना पत्नी का भाई जो होता है, जो रिश्ता है उसके लिए है श्याल। श्याल को हमने क्या कर दिया? श्याला, साला। ठीक है, आगे शब्द है यमुना। यमुना हम संस्कृत में बोलते थे, हमने इसे पलट के यानी हिंदी में क्या कर दिया? जमुना कर दिया। तो अभी कुछ लोग जमुना बोलते हैं, तो जब जमुना बोलते हैं तो वो तद्भव रूप हो जाता है, यमुना बोलते हैं तो वो तत्सम रूप हो जाता है। ठीक है, आगे शब्द है यव। संस्कृत में हम यव कहते थे, लेकिन हमने इसे पलट कर यानी बदल कर तद्भव बना दिया, जो कि हिंदी में जौ कहलाया। तो जो जौ होता है उसी को संस्कृत में यव कहते हैं। ठीक है, आगे आता है युक्ति। शब्द है युक्ति। संस्कृत में युक्ति कहा करते थे, इसको हमने पलट कर यानी बदल कर तद्भव में जुगति कर दिया। एक तरह से युक्ति या जुक्ति मतलब क्या होता है? योजना, प्लान। ठीक है, तो युक्ति, युक्ति जो शब्द था संस्कृत में उसको तद्भव में बदल दिया, जुक्ति कर दिया। शब्द है हमारा यजमान। यजमान शब्द है, तो यजमान शब्द का हो जाता है जिजमान। ध्यान रखिएगा, जिजमान और जजमान दोनों ही शब्द हमारे चलन में हैं, तो परीक्षा में दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको, तो जो भी मिले आप उसे कर लें, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यजमान को हमने तद्भव में क्या कर दिया? जजमान या जजमान। क्या होता है यजमान? यजमान मतलब हम कहते हैं जैसे आप कथा करने जाते हो तो पंडित जी होते हैं और कथा पर आपके मम्मी पापा बैठे होते हैं ना, तो आपके मम्मी पापा उस समय क्या कहलाएंगे? यजमान कहलाएंगे। ठीक है, तो वही होता है। तो यजमान शब्द को बदल के क्या कर दिया हमने? जजमान कर दिया। आगे शब्द आता है घृत। घृत संस्कृत में हुआ करता था, इसे हमने पलटकर घी कर दिया, यानी हम कहें कि हमने इसे तद्भव में बदलते बदलते परिवर्तित कर कर घी बना दिया, तो घृत का तद्भव हो जाएगा घी। आगे शब्द है घोटक। घोटक संस्कृत में बोला करते थे, इसका तद्भव हो जाएगा घोड़ा।
ठीक है, क्या हो गया? घोड़ा। तो घोटक से हमने क्या कह दिया? घोड़ा कह दिया। इस तरह से शब्द बनाए। आगे शब्द आता है हमारा खंडगृह। खंडगृह शब्द संस्कृत में था, इसको हमने परिवर्तित कर कर खंडहर कहना शुरू कर दिया। तो खंडहर, तो खंडगृह को हमने तद्भव में क्या कर दिया? खंडहर। ठीक है, आगे शब्द है खरपर। खरपर संस्कृत में बोला करते थे, इसको हमने तद्भव में क्या कर दिया? खप्पर कर दिया। ठीक है, खप्पर। तो खरपर का क्या बन गया? खप्पर। ये परीक्षा में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। आगे शब्द है खरजूर। खरजूर शब्द संस्कृत में हुआ करता था, इसको हमने तद्भव में पलट दिया, यानी तद्भव में हमने परिवर्तित कर दिया, तो खुजली हो गया। तो खरजूर का हो गया खुजली। ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द है। आगे शब्द आता है खटवा। खटवा संस्कृत में बोला करते थे, इसको हमने क्या कर दिया? तद्भव में खाट कर दिया। ठीक है, तो हमने खटवा को क्या कर दिया? खाट कर दिया। आगे शब्द आता है हमारा क्षीर। क्षीर शब्द संस्कृत में हुआ करता था, इसको हमने परिवर्तित करके तद्भव में कर दिया खीर। ठीक है, उसी तरह से क्षेत्र शब्द है। क्षेत्र शब्द संस्कृत में होता है, इसको हमने परिवर्तित किया तद्भव में, तो हमने खेत बना दिया। ठीक है, आगे शब्द आता है इक्षु। इक्षु संस्कृत में शब्द हुआ करता था, इसको हमने परिवर्तित करके ईख कर दिया तद्भव में। ठीक है, फिर शब्द है इश्का। इश्का संस्कृत में शब्द हुआ करता था, इसको हमने परिवर्तित करके ईंट बना दिया तद्भव में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे शब्द आता है हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या संस्कृत में होता था, हमने इसको परिवर्तित किया, ईर्ष्या कर दिया। तो ये है ईर्ष्या और ये वो हो गया ईर्ष्या। ठीक है, शब्द है बंसी। बंसी संस्कृत में कहते थे, इसको हमने तद्भव में क्या कर दिया? बांसुरी कर दिया। ठीक है, तद्भव में बना दिया इसको बांसुरी। शब्द है हमारा बधिर। बधिर संस्कृत में कहते हैं, इसको हमने परिवर्तित करके बहरा कर दिया। ठीक है, तो बधिर का तद्भव हो गया बहरा। आगे शब्द है बुभुक्षा। बुभुक्षा संस्कृत में शब्द है, इसको हमने हिंदी में यानी तद्भव में परिवर्तित कर दिया भूख। तो हमें पता चला कि बुभुक्षा का तद्भव है भूख। ठीक है, इस तरह से हमने जो ये शब्द दिए हैं, जो शब्द तद्भव तत्सम में हमने किए, तो यानी बुभुक्षा से बना भूख। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमने आज के सेट में तो हम इतना ही सेट कर रहे हैं, यहाँ तक ये पहला सेट है हमारा, सेट 1। तो सेट 1 में शब्द दिए हैं, अब इनको याद करिए। अब एक एक करके इनको याद करना है, आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम तत्सम तद्भव का ये सेट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी सेट के साथ।